हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे भी। मैं रितु शौरन स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। तो भाई आज हम पार्ट 5 कर रहे हैं मॉडल्स का। 4 पार्ट हम कर चुके हैं और आज है हमारी एक्सरसाइज। और अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी तो पहले वो क्लासेस देखिए, क्योंकि एक्सरसाइज तो हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो पहले वो वाली क्लास देखिए और एक्सरसाइज करते हैं हम। एक्सरसाइज जो है वो प्रीवियस ईयर से ली गई है। कोई एक्सटेट का एग्ज़ाम है, कोई सीटेट का है, अलग अलग एग्ज़ाम से ली गई है। तो बहुत ही अच्छे से हम करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फर्स्ट है हमारा, माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर। तो हम जो है स्पॉट द एरर करेंगे, इनकी फाइंड द एरर करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है वो तो ईजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होती है ये एरर फाइंड करना, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया है। तो यहाँ देखिए आप, कहाँ गड़बड़ है। माई ब्रदर थिंक्स, यहाँ तक तो ठीक है। दैट समबडी मस्ट हैव डियर्ड, ठीक है। यहाँ से अब देखना, हिम स्टील द स्कूटर। तो यहाँ आपका क्या आएगा, ये जो स्टील लिखा है इसके पहले टू आएगा, टू स्टील। क्यों? क्योंकि डेयर जो है अगर एज अ मैन वर्ब यूज़ हुई है, ये मैंने डेयर वाला करवाया था, उस टाइम आपको बताया भी था कि डेयर जो है वो अगर एज अ मैन वर्ब यूज हुई है तो उसके बाद इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, टू प्लस V1 का यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पे टू स्टील आएगा, ठीक है। यानी कि डेयर जो है एज ए मैन वर्ब यूज़ हुई है, तो क्या होगा, तो आपका इन्फिनेटिव यूज़ होगा, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका यूज़ होगा, ठीक है। सीधा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसलिए यहाँ डेयर्ड एज अ मैन वर्ब यूज़ हुआ है, इसलिए स्टील से पहले टू आएगा। तो ये आपकी यहाँ मिस्टेक है, यानी कि ये सी वाला आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे है, व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन, ठीक है। तो इसमें कहाँ मिस्टेक है भाई, व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, यहाँ से आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है कि पास्ट में है, सेंटेंस जो है वो आपका पास्ट में है। और आपको पता है, अगर हम पास्ट की एबिलिटी शो करते हैं, पास्ट की एबिलिटी दिखाते हैं हम, तो उसमें जो है कुड आता है आपका, क्योंकि कैन तो जो है प्रेजेंट का है। तो पास्ट की बात हो रही तो वहाँ इसका कुड आएगा, वहाँ इसका पास्ट आएगा, यानी कि कुड, कैन कुड। कुड पास्ट में होता है और कैन प्रेजेंट में, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, कुड आएगा। तो ये आपका बी वाला जो है यहाँ आपकी मिस्टेक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्टर देन मोहन, ठीक है। आगे बिल्कुल इजी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इजी तब लगते हैं जब आप कर लेते हो इनको अच्छे से। आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 years old, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या आएगा कि व्हेन आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज, तो व्हेन आई वाज आपको पता है कि पास्ट टेंस में है ना। अगर ये पास्ट टेंस में तो यहाँ वाला या फिर यहाँ भी कुछ जो होगा वो पास्ट में ही होना चाहिए, प्रेजेंट में तो नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे यूज टू है वो प्रेजेंट को दिखा रहा है। तो यहाँ आपका क्या, अगर ये पास्ट है तो यहाँ आपका क्या आएगा, यूज्ड टू, ठीक है। यूज टू आएगा क्योंकि ये पास्ट में है, पास्ट की रूटीन एक्शन को दर्शा रहा है, ये पास्ट का रूटीन एक्शन जो है ये बता रहा है। तो इसलिए यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी आपकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये प्ले है, तो आई यूज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यूज नहीं आएगा, यूज्ड आएगा, ठीक है। इसका पास्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। बहुत ईजी था। आई वुड रेदर डाई देन बैग, ये मैंने वुड वाले में आपको करवाया था, ठीक है। आई वुड रेदर डाई देन बैग, तो ये तो बहुत ईजी है। तो देखिए यहाँ पे देन जो है ये वाला देन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा, वुड रेदर के साथ जो है ये वाला देन यूज़ होता है, ये मैंने आपको रूल करवाया था। वुड रेदर जहाँ आता है वहाँ आपको ये वाला देन यूज़ करना है, THAN, ना कि EN नहीं आएगा, THAN आएगा। तो यानी कि जो आपका सी वाला है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देन THAN आएगा, ओके। आगे क्या है, रन फास्ट लिस्ट यू विल मिस द ट्रेन, ये हमने बचपन से पढ़ रखा है लिस्ट वाला, तो मतलब जब से हमने मॉडल स्टार्ट किए तब से ये रूल हमें हमेशा से याद है। तो आपको पता है लिस्ट है तो लिस्ट के साथ आपका शुड का यूज़ होगा, ठीक है। विल नहीं आएगा, लिस्ट के साथ हमेशा आपका शुड का यूज़ ही होता है। ये रूल तो हमें बचपन से याद है, आपको भी याद होगा, सबको याद है। कुछ कुछ ऐसे रूल हैं जो सब बच्चों को याद होते हैं, यानी कि एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं ना उन सबको वो रूल याद होते ही होते हैं, कुछ रूल इतने इजी होते हैं।
या हमें टीचर्स ने हमारे टीचर्स को वो अच्छे से आते होंगे या हमारे टीचर्स को वो उतने ही आते होंगे, पता नहीं क्या बात है, लेकिन हैं बहुत सारे रूल ऐसे हैं जो हमें लगभग बचपन से ही हमें याद है। उनको हमने शायद दोबारा यूज़ किया ना किया, हमने कितना याद किया, कितनी प्रैक्टिस की, नो मैटर, हम बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो भी क्या पता याद ना हो, बट ये रूल हमें याद है। आगे क्या है, यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट रिलेशंस। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका, यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट रिलेशंस। तो यहाँ पे जो है नीड टू है मोडाल साहब का, तो इधर यू नीड नॉट टू वेस्ट, तो यहाँ टू नहीं आएगा आपका, टू वेस्ट नहीं आएगा, सिंपली वेस्ट आएगा, क्योंकि नीड नॉट जो लगा हुआ है, नीड नॉट के साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, वेस्ट वेस्ट आएगा यानी कि सिंपल फर्स्ट फॉर्म, ये टू नहीं आएगा, तो ये सी वाला जो है ये रॉन्ग हो गया आपका, यानी कि यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट वेस्ट टाइम, यहाँ टू नहीं आएगा, अगर नीड नॉट लगा है तो उसके साथ टू नहीं आएगा, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, आगे है आई थिंक द न्यूज़ माइट ट्रू, तो माइट वाला मैंने आपको करवाया था, तो ये भी वेरी इजी है कि आई थिंक द न्यूज़ माइट ट्रू, तो इसमें आपका क्या आएगा, माइट के साथ जो है बी लगता है, माइट के साथ बी लगेगा, यानी कि सी वाला आपका रॉन्ग हो गया, तो माइट के साथ आपका बी आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ मतलब आप सेंटेंस देखते हो ना, देखते ही समझ आ जाता है कि हाँ इसके साथ तो ये आना चाहिए था, जैसे माइट ट्रू, तो माइट भी ट्रू ये आएगा। इफ़ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल हैप्पी एज मच एज यू, तो यहाँ आपका क्या आएगा, इफ़ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल हैप्पी एज मच एज यू, तो यहाँ पे जो है सेल के बाद इधर मैन वर्ब है। ठीक है, और जो है उसके बाद जो है बी का यूज़ होगा, यानी कि आई के बाद शेल है, ये मैन वर्ब है, तो मैन वर्ब का यूज़ हुआ है ना, तो शेल के बाद मैन वर्ब से पहले यहाँ पे बी का यूज होगा, आई शैल बी हैप्पी। ठीक है, आई शैल बी हैप्पी, यानी कि यहाँ पे आपका बी का यूज़ होगा। ठीक है, इफ़ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल बी हैप्पी एज मच एज यू। तो ये थी हमारी मोडाल्स की एक्सरसाइज, बहुत ही इजी थे, इजी इसलिए थे क्योंकि ये रूल हम कर चुके हैं और हमने वही लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आते हैं, क्योंकि कुछ एक रूल्स हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं शायद, तो उन्हीं से ही घुमा फिरा के बार बार उन्हीं से ही देता है ये, जैसे वुड रैदर वाले हो गए या माइट वाले हो गए, या फिर ये जो व्हेन आई वाज यंग यानी कि पास्ट वाले जो बताते हैं, तो ये ही मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं, या डेयर वाला हो गया। तो फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा आर्टिकल। और चलिए अभी सब्सक्राइब कर लेना, करना तो आपने है नहीं, तो मैं कह देती हूँ कर लेना सब्सक्राइब।